नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आज बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन हुई थी क्योंकि 13 जुलाई को जिस तरह से पटना के डाक बंगला चौराहे पे लाठी डंडे से एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई थी, कई पीएमसीएच में भर्ती थे। उसी कारण आज अपने प्रदेश के पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी ने पूर्व सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, नंद किशोर यादव, जितने भी तमाम नेता, छोटे से बड़े नेता ने सब शांतिपूर्ण ढंग से अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। वही आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। मेरे साथ कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जो मुख्य कारण क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और जो सुबह धरना था। सर, आज हम लोग संपूर्ण बिहार में जिला मुख्यालयों पर और प्रदेश मुख्यालय में धरना का आयोजन किया था। नीतीश की ये जो कुंभकर्णी सरकार है, जिसने संपूर्ण बिहार को लहूलुहान कर दिया, आहत कर दिया, वैसे गुंडागर्दी की इस सरकार के खिलाफ हम लोग पूरे बिहार के एक एक जिला मुख्यालयों पर हमारे तमाम कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद धरना के माध्यम से बिहार की जनमानस को ये बताने का प्रयास किए कि किस प्रकार से इस हत्यारी सरकार ने हमारे एक बहुत ही जांबाज वीर कार्यकर्ता विजय सिंह की हत्या कर दी गई। उस हत्याकांड के विरोध में संपूर्ण बिहार में आज हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया था। सर, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ था, क्या आखिर नीतीश कुमार चाहते क्या हैं वो? देखिए, नीतीश कुमार की एकदम से ये चाहत बन गई है कि हम देश की राजनीति में एक ऐसा कार्य करें कि जिससे हम भारत के प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। आज उसी कड़ी में इन्होंने इस प्रकार से, देखते हैं जब दीपक को जलना होता है अंतिम स्थिति में, तो एक बार बहुत तेजी से जल करके बुझ जाता है। तो नीतीश कुमार ने ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। आप मीडिया में कवरेज भी कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि किस प्रकार से पैर के नीचे नहीं, मस्तिष्क पर प्रहार कर रही थी नीतीश की सरकार कि ये पुलिसकर्मी जो थे गुंडागर्दी की तमाम हदों को पार कर गया था। ये लोग महिलाओं को नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, युवाओं को नहीं देखा, 80-80 साल के बुजुर्गों को साहब पुलिस पीट रही थी। तो नीतीश कुमार की ये चाहत है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से तानाशाही रवैये से वो समझ चुके हैं। अब 42 और 43 सीट जिस व्यक्ति को आता हो, बिहार का 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, तो वो समझ रहे हैं कि जनमानस बिहार की हमको पूरी तरह से नकार चुकी है। इसलिए दमन का कार्रवाई करें और इस दमन के कार्रवाई के फलस्वरूप ही इस प्रकार से संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ताओं को लाठी और किस प्रकार से वो आप देख रहे होंगे आंसू गैस के गोले छोड़ करके बर्बाद करने का काम किया। हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटने का काम की पुलिस ने, ये बहुत ही आहत करने वाला है। सर, क्या 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर और स्टूडेंटों पर पीटा गया है, क्या उनको चाचा भतीजा को सरकार को देखने पड़ेगा? चाचा भतीजा की जो स्थिति होगी 2024 में, वो तो बिहार की जनता बताएगी। बिहार की जनमानस संपूर्ण रूप से इस पुलिस या गुंडागर्दी से आहत है और ये चाचा भतीजा का सरकार 30-33 सालों से, 18 साल मुख्यमंत्री का हो गया। एक शिशु अगर पैदा लेता है तो वो बालिग हो जाता है 18 साल में, और ये 18 साल तक के ये व्यक्ति मुख्यमंत्री की गद्दी पर आसीन रहा। और तेजस्वी जी के बाबूजी, जो चारा चोर के नाम से संपूर्ण बिहार में विख्यात है, 9वीं फेल के पिताश्री, उनका 15 वर्ष का जो ये कार्यकाल रहा, ये दोनों कार्यकाल को अगर मिला दीजिए तो 22 साल और 25 साल का जो नौजवान था वो 50 और 55 में चला गया। 30 वर्ष वाले लोग रिटायर हो गए। इतने वर्ष के शासनकाल के बाद भी आज बिहार की क्या तरक्की हुई है? ये किस मुंह से 2024 में वोट मांगने जाएंगे जनमानस के बीच में? हमने 9 साल और बेमिसाल का जो कार्य किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसको संपूर्ण देश के लोग जान रहे हैं। और तेजस्वी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने ये 33 वर्ष में क्या किया साहब? चचा और भतीजा मिलकर के आज, या फिर बाप बेटे की जो उस समय का ये तुकलबंदी था, पति पत्नी की जो सरकार थी लालू और राबड़ी की सरकार को, तो 2024 में इनका खाता खुलेगा बिहार में? जी, बिहार में इनका खाता भी नहीं खुलेगा। एनडीए कितना लड़ रही है बिहार में? 40 में 40 एनडीए को आना है। बिहार में लोकसभा में तो ये लोग सोचे ही नहीं कि हम लोग का कोई खाता भी खुलेगा।
पिछली बार आप लोग देखे थे ना, इन लोग दोनों अलग अलग होकर के जब लड़े थे तो क्या स्थिति हुई थी, 2 सीट पे सिमट गए थे। तो ये कोई उम्मीद नहीं रख ले। नरेंद्र मोदी का जिस समय से करिश्माई व्यक्तित्व आप देख रहे हैं सत्ता में आने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कार्य करने का काम किया है संपूर्ण देश के अंदर कि सारे लोगों को लगता है भारतीय जनता पार्टी मीन्स हमारा घर, हमारा परिवार। इस प्रकार की भावना से लोग काम कर रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि संपूर्ण बिहार में 40 की 40 लोकसभा की सीटें हम लोग लेकर के आएंगे। फिर आखिरी सवाल, यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार में जनता की सरकार है। क्या जनता की सरकार है? अगर जनता की सरकार होती तो ये पुलिस मैनुअल के खिलाफ नीचे के पार्ट को छोड़ करके मस्तिष्क पर मारने का काम करते। अगर जनता की सरकार आज होती तो ये 10 लाख का वादा करके इस प्रकार से जनता को भरमाने का काम करते। ठीक है, खुन्ना से तुमको भारतीय जनता पार्टी से मैं मानता हूं, तुमने लाठी चलवा दी। ये बेचारे क्या बिगाड़े थे? ये शिक्षक लोग क्या बिगाड़े थे? ये भी आशा कार्यकर्ता जो सब आई थी, ये लोगों को क्या बिगाड़ी थी? किसका ये हुआ है? जनता की सरकार है। अगर जनता की सरकार होती तो आज इस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी होता बिहार में क्या? हत्या, रेप, बलात्कार, फिरौती, लूट, कौन सी घटना नहीं घट रही है? 2 महीना पहले आप देख रहे थे सिलसिलेवार ढंग से बैंक में लूट। आज साइबर अपराधी हर एक एटीएम के पास आप जाकर के देख लीजिए, तमाम एटीएमों में महिला जो है, लड़की है, वो पकड़ा रही है एटीएम में चोरी करते हुए। कहाँ गई तुम्हारी पुलिस? ये बिहार की पुलिस को खाली लोग दिखता है कि दौड़ा दौड़ा करके भारतीय जनता पार्टी और शिक्षकों को मारने का काम करो। ये चोर पकड़ाती है इस बिहार पुलिस से क्या? अभी देख रहे हैं एटीएम में कितना लूट हो रहा है। क्या कर रही है बिहार की पुलिस? एक भी ऐसी बात आप बता दीजिए कि बिहार सरकार की पुलिस कोई अच्छा काम कर रही हो। कहीं पर भी आप देख लेंगे, जहां पर भी कोई चोरी हो रही है, हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, फिरौती हो रहा है, लूट हो रहा है, वहां पर बिहार सरकार की पुलिस कब पहुंच रही है? क्या जनता का शासन रहेगा साहब? ये जनता की बात करेंगे? ये तो बिहार को बर्बाद कर दिया, लूट लिया। 18 साल ये आदमी मुख्यमंत्री रहा है और ये क्या बात करेगा? कहीं है कोई सुशासन की सरकार? ये अपने आप को कहते हैं। कुछ नजर आता है आपको कि है कुछ सुशासन नाम का चीज? आप सुरक्षित हैं? 10 बजे 11 बजे आज पटना की क्या स्थिति हो रही है, आज देहातों में क्या स्थिति हो रही है? ये व्यक्ति बिहार को साहब बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। किसी भी स्थिति में इस व्यक्ति के पास कोई विजन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसने बिहार को संपूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। आपने सुना होगा जिस तरह से बीजेपी के कार्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सांडिल जी ने नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। जिस तरह से 13 जुलाई को पटना के डाक बंगला चौराहे पर लाठी डंडे से कुचलकर एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहाँ की महापंचायत, किसान महापंचायत के महामंत्री को मार दिया जाता है। कई को पीएमसीएच में भर्ती हो जाते हैं। एक ऐसी सरकार है क्या? जनता की सरकार है? ऐसी जनता की सरकार चलती है? अगर जनता की सरकार चलती तो 8, 9, 10 बजे के बाद पटना के रोड पे क्यों न सुरक्षित है? आपने सुना होगा इनका प्रश्न नीतीश कुमार से। जिस तरह से 33 वर्ष से, इनका कहना सही था कि जिस तरह से 33 वर्ष से सरकार चला ली है चाचा भतीजा की, पहले पति पत्नी की थी, अब चाचा भतीजा की सरकार है। आखिर सरकार चाहती क्या है जनता से? किस मुंह से वोट मांगेगी? इनको 2024 के आगामी 2024 लोकसभा देखना पड़ेगा कि किस तरह से जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। चाचा भतीजा पर विश्वास करती है कि नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्य पर विश्वास करती है। धन्यवाद।